आज मैं आपको बताऊंगा पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। जैसे कि मेरी ये प्रोफाइल वॉलपेपर लगा हुआ है, तो इसका आपको पता ही होगा कि वॉलपेपर जो लगा हुआ है फेक ही है। तो इसका भी मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। तो हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे और मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा कि कैसे हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी समझ आए और मेरे समझाने का मकसद भी पूरा हो जाए। ये आते ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल फोटोज़, यहाँ पे आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली। तो आपको समझाने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है कट टूल्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसे इस तरह से पूरी पिक्चर पे घुमा देना है और ये कट टूल्स खुद ब खुद ही इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेगा। आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपको दूसरी वीडियो में समझाया गया होगा कि फ्री क्रॉप पे क्लिक करना है, तो मैंने आपको ये नई ट्रिक बताई है। आप इससे बआसानी तस्वीर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीर के निशान को क्लिक करें और थोड़ी जी देर ही रुक जाएं। ये देखें तस्वीर को उसने सेलेक्ट कर दिया है। जो भी हिस्सा ज़्यादा कर लिया है आप उसे इरेज कर दें और जो नहीं हुआ है तो आप उसे ब्रश लेके दोबारा से कर लें। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ जल्दी से। ये देखें जो आवर था मैंने उसे इरेज कर दिया है और ये जगह अब रह गई है। तो यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये आ गई। तो बिल्कुल ही बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हमने बैकग्राउंड की पिक्चर ले लेनी है। जैसे कि ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया, ये वाला। जी वाला बैकग्राउंड लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड अच्छा लगे तो आप इसे थोड़ा सा ब्लर कर दें और पहले से हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे आना है क्रॉप पे। क्रॉप पे आने के बाद आपने 3/4 कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया और तस्वीर का साइज़ थोड़ा बढ़ गया। तो जो हमने पिक्चर बनाई थी यहाँ पे स्टिक भूल ही गए। तो इफ़ेक्ट में आना है और यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन को क्लिक करना है। दूसरे भी हैं लेकिन हम ब्लर को बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर क्लिक करेंगे तो ये आएगा। तो आपने इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा ब्लर कर देना है। फिर स्टिकर में आए और पिक्चर ले लें। पिक्चर लेने के बाद फिर इसे वहाँ से स्टिकर से निकालने के बाद हम अपनी तरह से इसे बिल्कुल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इरेज़र ले लेना है हमने, क्योंकि जो जगह बच गई है तो हम उसे इरेज़ कर देंगे। अगर इरेज़ ज़्यादा हो जाए तो आप ब्रश लेके उस जगह पे फिर से कलर ला सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। तो हम इरेज़र लेके इरेज़र ले लेंगे। हमने इसे इरेज करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ये देखिए बूट में काफ़ी सी जगह खाली रह गई है। तो इसका सॉल्यूशन भी है। तो इसके लिए आप टूल्स में आ जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लोन। तो आप इसको क्लिक करें और इसे जूम कर लें और यहाँ पे क्लिक करने और इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब यहाँ पे आप कलर भरेंगे तो वहाँ का कलर यहाँ पे होगा, उसे कॉपी करके ये यहाँ पे देगा। तो आप अपने बूट के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जो रह गए तो इसे भी हम पकड़ देंगे, पूरा कर देंगे।
और यहाँ पे कर देंगे सेव। तो इसी तरह ही बैकग्राउंड चेंज होते हैं। तो मेरी वीडियो के एंड तक देखने का शुक्रिया, और आप सब्सक्राइब दें तो आपकी बड़े मेहरबानी होगी।